अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज समी। आज हम कुछ अलग, कुछ नया करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे चीज़ों के बारे में जिनको अगर हम अवॉइड करते हैं, जिनसे अगर हम छुटकारा पा लेते हैं, तो हम एक सक्सेसफुल, एक बेटर, एक हेल्थी लाइफ स्टाइल को परस्यू कर सकते हैं। वो 5 चीज़ें क्या हैं? Laziness and procrastination. Control your mind. Addiction. Mental peace. Researcher. आपको भी जानने में दिलचस्पी हो रहा होगा, तो चलिए हम उन 5 चीज़ों के बारे में जानते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चीज़ है जिसे हमें छोड़ना है, जिससे हमें गुरेज करना है, वो है हमारा लेज़ीनेस और प्रोक्रास्टिनेशन। आजकल लोग जो कि सुबह 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, उनका यही गुमान होता है कि वो सुबह सवेरे उठ गए, लेकिन दैट्स नॉट द राइट टाइम टू वोक अप। सुबह सवेरे उठने का जो टाइम है, ये सुबह 10 बजे 11 बजे उठने के लिए नहीं समझ लिया गया, बल्कि सुबह जो सही वक्त है उठने का, जागने का, वो सुबह फजर के वक्त है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो सुबह 5 से लेकर 6 बजे तक का जो दौरानिया होता है, यही सुबह सही वक्त है जागने का। कल तक कुरान ये बात कह रही थी तो हमें दलीलें चाहिए थी, हमें प्रूफ चाहिए था, लेकिन आज साइंस भी यही बात कह रही है कि हम जब सुबह जल्दी उठते हैं तो हम एक्टिव रहते हैं। यानी साइंस के मुताबिक जब हम देर रात तक जागें और फिर उसके बाद सोएं, जैसे कि 2 बजे 3 बजे तक हम जागे हुए हैं, उसके बाद हम सो रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमारा जो अंदर का पूरा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रेन सिस्टम और स्टमक सिस्टम, लिवर सिस्टम, ये सारे जो सिस्टम हैं वो हमारे साथ जागे हुए होंगे। तो जब हम सुबह देर से उठते हैं तो इन जो सिस्टम्स की जो नीड होती है वो पूरी नहीं हो पाती, जिसके वजह से हम बहुत सारे अमराज का, बहुत सारे डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर और फेफड़ों का मर्ज। ये सिर्फ 2 चीज़ों की वजह से। एक तो हम देर रात तक जाग रहे हैं और दूसरा हम सुबह बहुत देर से उठते हैं। फिर अगर मैं बात करूं इस लेट नाइट सोने की, जो सबसे बड़ी वजह है वो आज सोशल मीडिया में लोग घंटों घंटों तक वीडियो को स्क्रॉल कर रहे होते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिन लोगों का विजन क्लियर होता है, यानी कि जिन लोगों का विजन बहुत बड़ा होता है, वो बहुत कुछ करने का सोच चुके होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती है, वो बहुत देर देर तक नहीं सो सकते हैं, और उनके लिए ये घोड़े बेचकर सोने का टर्म नहीं यूज़ हो सकता। जल्दी सोना और सुबह जल्दी जागने से आपकी जो एक्टिवनेस है वो कायम रहती है। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन टाल देने का अमल को कहते हैं, किसी भी काम को किसी और वक्त में डाल देना। प्रोक्रेस्टिनेशन किल्स आवर सक्सेस। अगर मैं ये कहूँ कि प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे जो सक्सेस है, कामयाबी है, उसको हमसे छीन लेता है, तो ये कहना क्या गलत होगा? नहीं, ये कहना गलत नहीं होगा। अगर कोई बंदा है जो रोज़ाना ये कह रहा है कि मैं ये काम कल कर लूँगा, मैं ये काम बाद में कर लूँगा, तो क्या वो बंदा सक्सेस उसको मिलेगी? नो, सक्सेस प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से डिप्लीट होगी। अगर मैं कहूँ कि हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं, यानी कि हम किसी भी काम को क्यों टाल देते हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वो उन काम को इम्पोर्टेंट नहीं समझते, वो उन्हें लाजमी नहीं समझते कि कर लेना चाहिए, तो वो इस काम को प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। यानी कि उनका जो क्यों होता है, वाई जो होता है, वो क्लियर नहीं होता। इस काम से आपको क्या फ़ायदा होगा, लॉन्ग टर्म में आपको क्या नुकसान होने वाला है। स्टडी हम लोग करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, अक्सर बच्चे होते हैं वो बोलते हैं अभी नहीं पढ़ रहे, खेलने चले जाते हैं। जो बच्चे ऐसा करते हैं उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि वो इन स्टडी से जो अभी उनको बोरियत लग रहा है उसको पढ़ने में, वही स्टडी आपको लॉन्ग टर्म में आगे सक्सेस तक पहुंचाएगा। या किसी भी काम को करने के लिए जो हमारा वाई है वो कैसे क्लियर है। अगर मैं आपको एक सिचुएशन, जैसे कि
आप किसी भी जगह फंस गए और आपको एक कॉल आता है कि हाँ जी आपके वालिद का ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया है, उन्हें हमें फ़ौरन से हॉस्पिटल मुंतकिल करना है, आप फटाफट हॉस्पिटल पहुँचे। तो आप जहाँ फंसे हुए हो, लेकिन ये जो कॉल आया है इसके बाद आपका वाई क्लियर है या नहीं है, आप सबसे पहले उस जगह से निकल कर हॉस्पिटल पहुँचना चाहोगे, बल्कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचना चाहोगे। क्यों? क्योंकि आपका वाई बिल्कुल क्लियर है। वक्त जो आपका पॉइंट है जहाँ आपको पहुँचना है वो आपका क्लियर है, वो हम वहाँ तक आपको पहुँचना है बस किसी भी हाल में। जब हमारा वाई क्लियर होगा तो हम किसी भी काम को टालेंगे नहीं। इन सब बातों से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें जो भी करना है आज से करना है, अभी से करना है। हमारे पास जितने भी वसाइल हैं, जो भी चीज़ मौजूद है उनसे शुरू करना है, लेकिन आज से शुरू करना है। वो एक मुहावरा है ना, वो कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आपके पास बिजनेस आपको स्टार्ट करना है तो आप जितनी भी चीज़ें हैं, जितना सामान है उसी से स्टार्ट करो। एक छोटा बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करो। अगर कोई यूट्यूबर है, यूट्यूब स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो अपने मोबाइल से ही स्टार्ट करे। ज़रूरी नहीं है कि उसके पास DSLR कैमरा और लाइटिंग और ये सब होनी चाहिए, वो थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करे। दूसरा पॉइंट हमारे पास है वो कंट्रोलिंग ऑफ माइंड के ऊपर है, यानी कि हमें अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करना है। जैसे कि मुझे जो भी करना है आज करना है, अभी करना है, मुझे बहुत बड़ा बनना है, मुझे बस अभी करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, मैं बस यही करना चाहता हूँ। नो, ये नहीं करना है। आपको अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करना है। कंट्रोल मशीन को किया जाता है, हम मशीन थोड़ी ना है। हमारे सीने में भी दिल धड़क गया है, बिल्कुल लाइक इस तरह। तो हम कोई रिमोट कंट्रोल कार नहीं है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने ब्रेन को। नहीं, हर किसी को पता होता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। उसका विजन क्लियर होता है, जिसको मालूम होता है कि उसका डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, उसको सक्सेस तक पहुंचाने में क्या चीज़ है, क्या फैक्टर है जो उसको उस सक्सेस तक पहुंचाएगी। मुझे लगता है कि वो बंदा अपने राइट और रॉन्ग को खुद ही आइडेंटिफाई कर लेता है। क्या चीज़ वो करेगा जिससे वो उस बात तक पहुंच सकता है और क्या चीज़ है जो उसे इस बात से पीछे कर दे। जो लोग सिगरेट ठोक रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दिन भर रात भर सिगरेट पी, क्या उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि सिगरेट पीने से उनकी बॉडी है वो उससे अफेक्ट होगी, उन्हें लंग कैंसर हो सकता है, उन्हें लीवर कैंसर के अमराज का शिकार होना पड़ेगा। क्या उन्हें ये मालूम नहीं है? उन्हें मालूम है ये बात। जो बंदा होता है उसे मालूम होता है कि वो क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। बस फर्क इतना है कि वो अपने माइंड को बहला देता है, घुसा देता है कि वो गलत नहीं है। वो कहते हैं ना कि दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल। तो बस हर किसी को राइट और रॉन्ग का पता होता है। थर्ड हमारा है मेंटल पीस, यानी कि अगर हम एक सक्सेसफुल लाइफ को परस्यू करना चाह रहे हैं तो हमें मेंटली भी अमन में रहना पड़ेगा। मेंटल जो प्रॉब्लम है वो ना हो, यानी हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस ना रहें। हमारे दिल में, हमारे जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो आपको चाहिए कि आप अपने खुदा के पास जाके बैठे। एक मुस्लिम है तो वो नमाज में बैठे अपने रब से गुफ्तगू करे और वो उनके सामने रोए और अपने जो दिल में जितनी भी भड़ास है वो सब निकाल दे, उनको आंसू के ज़रिए बहा दे। तो जो मेंटल कंडीशन है ना वो भी एक पीस में होना चाहिए, तभी वो बंदा सक्सेसफुल हो सकता है। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं ना यार कि हम नहीं बता सकते हैं, फ्रेंड को नहीं बता सकते हैं, पेरेंट्स को नहीं बता सकते, लेकिन हम उन्हें अपने खुदा से, अपने अल्लाह ताला से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें सुनेगा और जाहिर सी बात है वो हमारे हर ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनके सामने अपनी अर्जी पेश करें और अपने लिए दुआएं करें, बहुत सारी दुआएं करें। मेरे ख्याल में एक बेटर लाइफ के लिए हेल्थ और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ को गुजारने के लिए। मनी जो है वो तो आने जाने वाली चीज़ है। चौथी बात है वो है एडिक्शन। हमें एडिक्शन होना चाहिए, लेकिन उस वर्क से, उस काम से जो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। हमें एडिक्शन नहीं होना चाहिए स्मोकिंग का, गुटखा, पान, छालिया, ये सब का एडिक्शन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर हमें एडिक्शन नहीं होनी चाहिए मोबाइल से गलत
राह में निकलने का एडिक्शन बिल्कुल भी ना हमारे पास। अगर मैं बात करूँ कि लोग घंटों घंटों रात रात भर मैसेजेस में बात करते हैं, तो दिस इज़ द रॉन्ग यूज़ ऑफ मोबाइल। किसी भी चीज़ का एडिक्शन नहीं होता है, यानी कि किसी भी चीज़ का अगर हम ज़्यादा करने लग जाते हैं ना, तो वो हमारे सेहत के लिए खुद ही नुकसानदेह हो जाती है। तो हम एक लाइफ को जीने के लिए मॉडरेट लेवल में हर काम करना चाहिए। सोशल मीडिया ये जो आज बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को, कुछ गेम्स हैं जिनका नाम मैं नहीं लूँगा, कुछ ऐप्स हैं जिनका नाम भी मैं नहीं लूँगा, लेकिन वो सब हमारे यूथ को बिल्कुल एक रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ लेके जा रही है। तो हमें चाहिए कि हम उस एडिक्शन से बचें। जी हाँ, तो पांचवी चीज़ जो है वो है रिसर्च। हमें खुद को रिसर्चर बनाना है। अगर मैं बात करूँ आज से कुछ सालों पहले की, तो कुछ सालों पहले तक मैकेनिकल इंजीनियर अगर कोई बनता था तो उसकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी, लेकिन आज वही मैकेनिकल इंजीनियर और दीगर इंजीनियर्स की वैल्यू बहुत कम हो गई। क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि हमें जो दौर है वो बदलते गया और दौर जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ ट्रांसफ़र होते गया। बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आई, AI की तरफ लोग बढ़ गए। लोग कह रहे हैं कि AI 90% जॉब को खा जाएगा। तो क्या ये करेक्ट है? ये करेक्ट है उन लोगों के लिए जिनको अपना काम करना सही से नहीं आता, यानी कि जो अपने काम में भी महारत नहीं रखते। मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या अगर AI इतनी जॉब ख़त्म कर देगी तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी? नो, लाइफ क्यों ख़त्म हो जाएगी? रोबोट का ज़माना आ जाएगा, रोबोट हाय हेलो करेंगे? नो, लाइफ हमेशा रहेगी, क्योंकि हमेशा से एडवांसमेंट डिस्कवरीज होते रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ एंड हो जाए, लेकिन हमें AI को जानना पड़ेगा और सेफ गेम खेलने के लिए, यानी कि हमें सेफ गेम खेलना है। हम जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं उसको तो परस्यू करें, लेकिन हम AI को भी जानें। AI क्या है? ChatGPT. ChatGPT एक ऐसा वेबसाइट है जो आपके हर सवाल का जवाब देगी। इसी तरह हम अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टैग्स, इन सब को भी इससे निकाल सकते हैं। AI Studio. Setup. हम अपने जो पीछे के बैकग्राउंड है उन्हें चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम कुछ नया सेटअप क्रिएट कर सकते हैं, Leonardo AI. जिसे इस्तेमाल करके हम बहुत सारे इमेजेस को इसे प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा और बहुत सारे इमेजेस ये हमें देगा। Picalap. इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं और Generate a full story. Cinematic non-copyright music used. Thank you.